वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के टॉपिक से पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे आईपीएससी नेम, फिर उसके बाद रासायनिक समीकरणों को संतुलित करेंगे। दो क्वेश्चन हैं और दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले आईपीएससी नाम लिखिए। आईपीएससी नेम लिखना सीखेंगे। इसमें देखेंगे क्वेश्चन हमारे पहला नंबर क्वेश्चन से, तो ये हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया है जो आईपीएससी नेम आपको बताना है। तो नंबरिंग हम यहीं से करेंगे क्रियात्मक समूह से। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें यहाँ पे 1 2 3 4। अब यहाँ से 4 कार्बन हमने नंबरिंग कर दिया। अब जैसे नंबरिंग के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, तो जो पूर्व लग्न है, पूर्व लग्न में हमारा क्या है, क्लोरो है, Cl है। तो सबसे पहले हम पूर्व लग्न लिखते हैं क्योंकि फार्मूले में सबसे पहले क्या होता है, पूर्व लग्न होता है। फिर उसके बाद होता है शब्दमूल, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। तो यहाँ पे आईपीएससी नेम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 3 क्लोरो। नंबर हम देखेंगे थर्ड नंबर पे, तो लिखेंगे 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। अब यहाँ से देखेंगे शब्दमूल में कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन है, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप में हम देखेंगे अल लगाते हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, उसमें अल जोड़ेंगे तो हो जाएगा ब्यूटेनल। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटेनल, ये हो जाएगा। ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन रहा। अब हम देखेंगे कि इसमें हम देखेंगे CH3 CH2 CO CH2 CH3 है। तो CH3 CH2 CO CH2 CH3 है। तो सबसे पहले हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हमारा क्या हो, क्रियात्मक समूह पास में हो। तो CO हमारा कीटोन है। कीटोन में हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे द्वितीयक जो अनुलग्न होता है उसमें हम यूज करते हैं ऑन, क्योंकि कीटोन में हम ऑन यूज करते हैं सफिक्स में। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पे कीटोन है, और राइट साइड से भी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 3 पे कीटोन है। तो कहीं से नंबरिंग का हम स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। ये हो गया 5 कार्बन। अब नेम लिखेंगे सबसे पहले, तो लिखेंगे कि यहाँ पे 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंट, यानी पेंट हो गया। अब पेंट में हम देखेंगे इसमें सिंगल वन है तो पेंटेन, और थर्ड नंबर पे ऑन है, लिखेंगे 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन लिखेंगे पेंटेन 3, थर्ड नंबर पे है 3 ऑन, या करके लिख सकते हैं 3 पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन। ये हो गया 3 पेंटेनॉन। आईपीएससी नेम हो गया 3 पेंटेनॉन। अब यहाँ पे थर्ड नंबर देखेंगे C2H5OH, इसको हम लिख सकते हैं CH3CH2OH। यानी हम नंबरिंग देखेंगे तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन में हम एथेन का यूज करते हैं, एथ, 2 कार्बन के लिए एथ। अब देखेंगे सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और यहाँ पे OH है तो ऑल, यहाँ से हो जाएगा एथेनॉल। यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर में CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, तो दोनों साइड से हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड पास में है। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है। तो हम देखेंगे अब नंबरिंग स्टार्ट किए हैं हमने 1 2, सेकेंड नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में हम क्या करते हैं, आइन लगाते हैं, आइन, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटाइन। दूसरे नंबर पे है ट्रिपल बॉन्ड 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, यहाँ पे ये हो गया 2 ब्यूटाइन। या आईपीएससी नेम लिखेंगे, या करके हम लिखेंगे तो ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन, ये आईपीएससी नेम हो जाएगा। 5वां नंबर देखेंगे, 5वें नंबर में हम देखेंगे नंबरिंग दोनों साइड से कर सकते हैं, तो 1 2 3। अब लिखेंगे यहाँ पे आईपीएससी नेम, तो 3 कार्बन को प्रोपेन, उसमें ऑल जोड़ देंगे तो प्रोपेनॉल, तो प्रोपेन 2 ऑल या प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल। तो लिखेंगे 2 प्रोपेनॉल। यहाँ पे OH है, या हम करके लिख सकते हैं
प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, ये दोनों आईपीएसी नेम हो जाएंगे। यानी 1 2 सेकेंड नंबर पर OH है तो टू ऑल। यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर में आईपीएसी नेम लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे क्रियात्मक समूह से। OH हमारा क्या है, एल्कोहल ग्रुप है। एल्कोहल में हम OH में ऑल लगाते हैं तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, यानी 3 नंबर है। और सेकेंड नंबर पे हमारा क्या है, CH3, ये हमारा क्या बन गया, पूर्व लग्न। ये हमारा क्या हो गया, पूर्व लग्न। तो लिखेंगे सबसे पहले पूर्व लग्न को लिखेंगे तो लिखेंगे CH3 में हम लगाते हैं मेथिल, CH3 में लगाते हैं मेथिल तो लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। अब देख सकते हैं 2 मेथिल। फिर इसके बाद 3 कार्बन है तो लिखेंगे 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन। अब देखेंगे हमारा OH कितने नंबर पे, पहले नंबर पे है तो 1 ऑल। OH में हम क्या लगाते हैं, ऑल का यूज करते हैं क्योंकि एल्कोहल ग्रुप है। 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7वें नंबर में हम देखेंगे कि नंबरिंग में हम देखेंगे सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन चाहिए तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अब इसमें देखेंगे जो नंबरिंग से बाहर है, जैसे यहाँ पे 2 नंबर पे CH3 और CH3 है तो सबसे पहले उसी का नाम लिखेंगे क्योंकि वो पूर्व लग्न है, पूर्व लग्न को पहले लिखते हैं। तो आईपीएसी नेम लिखेंगे तो लिखेंगे 2 2। अब 2 के लिए 2 बार CH3 है तो 2 के लिए डाई लगाते हैं, 2 2 डाई। फिर उसके बाद देखेंगे CH3 में हम मेथिल लगाते हैं, CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल। तो यहाँ पे लिखेंगे मेथिल, ये हो गया मेथिल, 2 2 डाई मेथिल। और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो लिखेंगे प्रोपेन क्योंकि प्रोपेन हमारा देखेंगे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम क्या यूज किए, एन, सिंगल बॉन्ड में एन का यूज करते हैं तो प्रोपेन, 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। अब यहाँ पे देखेंगे CH3O CH2 CH3, यहाँ से ये रहा। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे यहाँ पे कि नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे तो इसमें हम नंबरिंग करते हैं थोड़ा से कॉमन सेंस लगा के। इसमें एल्कोक्सी एल्केन फार्मूला होता है, एल्कोक्सी एल्केन, क्योंकि ये ईथर है, एल्कोक्सी एल्केन ये फार्मूला होता है। जैसे देखेंगे वहाँ पर जहाँ से ये हमारा क्या है, ईथर ग्रुप, ईथर में हम क्या होता है, ईथर में एल्कोक्सी देख सकते हैं, ईथर में ऑक्सी लगाते हैं तो जहाँ पे हम देखेंगे कार्बन की संख्या कम है उसको हम क्या करेंगे, एल्कोक्सी के साथ जोड़ देंगे। जैसे C है तो C कार्बन है तो मेथॉक्सी हो जाएगा, O जोड़ेंगे तो मेथॉक्सी हो जाएगा तो लिखेंगे मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। मेथॉक्सी। अब देखेंगे यहाँ पे मेथॉक्सी, अब 2 कार्बन बच गया तो 2 कार्बन के लिए एथेन, मेथॉक्सी एल्केन है तो एथेन, मेथॉक्सी एथेन, ये आईपीएसी नेम हो गया। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे जहाँ से कार्बन की कम संख्या है तो उसको हम एल्कोक्सी में जोड़ देते हैं, अब बचे हुए कार्बन को एल्केन में लिख देते हैं तो ये हो गया मेथॉक्सी एथेन। अब यहाँ पे देखेंगे CH3CO CH2 CH2 CH3, तो देखेंगे नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं तो देखेंगे यहाँ से CH3 लेफ्ट साइड से देखेंगे नंबरिंग करेंगे तो हमारा क्या है, सेकेंड नंबर पे कीटोन आ रहा है, यानी 1 2 3 4 5। अब देखेंगे कीटोन में हमारा क्या होता है, C डबल बॉन्ड O में, ऑन में, तो हम इसमें ऑन का यूज करते हैं, ऑन। ये एक कीटोन समूह है, कीटोन यहाँ पे लिख सकते हैं कीटोन, तो कीटोन में हम ऑन का यूज करते हैं। अब देखेंगे दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, कीटोन है, और कितने कार्बन है, टोटल 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन में हम देखते हैं शब्द मूल में पेंटेन का यूज करते हैं तो लिखेंगे पेंटेन, पेंटेन। अब देखेंगे सेकेंड नंबर पे कीटोन समूह है, CO है, तो 2 ऑन का यूज करेंगे, या हम करेंगे या करके लिख सकते हैं 2 पेंटेनॉन, 2 पेंटेनॉन, ये हो गया 2 पेंटेनॉन हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 10 नंबर, यहाँ पे है CH3 CH CHO CH3। अब देखेंगे नंबरिंग करेंगे तो क्रियात्मक समूह से नंबरिंग करेंगे जहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप पास हो, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3।
अब देखेंगे नंबरिंग से क्या बाहर है, तो यहाँ से हमारा बाहर है, देखेंगे ये CH3 दूसरे नंबर पर हमारा क्या है, CH3 है। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे, FAC नेम लिखेंगे 2 मेथिल यानी 2 मेथिल, 2 मेथिल और 3 कार्बन को प्रोपेनल यानी लिखेंगे प्रोपेनल। 3 कार्बन हम प्रोपेन लगाते हैं और उसमें अल जोड़ देंगे, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप में हम क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, प्रोपेनल, प्रोपेनल हो गया। इसमें देखेंगे ये हमारा एस्टर है, एस्टर में हम देखेंगे O8 लगाते हैं, O8। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे एथिल, 2 कार्बन के लिए हम लिखेंगे एथिल, एथिल। और फिर उसके बाद C+O2H5 देखेंगे, यहाँ पे C2H5 ये हो गया, C2H5 के लिए एथिल, CH3CO COO के लिए लगाएंगे O8, तो एथिल एथेनोएट। तो यहाँ पे लिखेंगे एथेनोएट, एथेनोएट। यहाँ से सबसे पहले देखेंगे तो एथिल हो गया, एथेनोएट। एस्टर में हम OH का यूज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे COOH है, तो COOH में हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह में ओइक अम्ल लगाते हैं, ओइक अम्ल। अब देखेंगे नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप से पास ही, फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3। अब उसके बाद देखेंगे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम लिखेंगे प्रोपेन और 1 ओइक एसिड, या 3 कार्बन है तो सीधे लिख सकते हैं प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। ये हो गया प्रोपेनोइक अम्ल, यह FAC नेम हो गया, यहां से देख सकते हैं। अब यहां से क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे इस फार्मूले से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, CaOH का ट्वाइस एक्वस। फिर उसके बाद देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 ये सॉलिड होता है। अब प्लस यहाँ पे लिखेंगे जल, तो जल के लिए हम देखेंगे H2O, H2O ये हो गया जल। अब यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जल H2O। बैलेंस देखेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी 2। ऑक्सीजन देखेंगे 3 + 1 4, यहाँ पे 2 और +2 4। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1। उसके बाद ये कार्बन देखेंगे, कार्बन 1 है तो कार्बन यहाँ पे 1। ये बैलेंस हो गया, इसी तरह से बैलेंस करना होता है। अब देखेंगे जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। अब देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे जिंक, जिंक के लिए Zn, और जिंक हमारा मेटल होता है इसलिए सॉलिड। और बहुत सारे मेटल्स देख सकते हैं यहाँ पे, जिंक हो, आयरन हो। Hg हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है, धातु होता है लेकिन लिक्विड में। सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3, AgNO3। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा बनेगा, यहाँ से बनेगा जिंक नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्रेट यहाँ पे तोड़ेंगे तो बनेगा ZnNO3 का 2, NO3 का 2 जिंक नाइट्रेट। अब प्लस देखेंगे सिल्वर Ag, यहाँ पे सिल्वर क्या हो जाएगा, सिल्वर के लिए देखेंगे सॉलिड। अब यहाँ से बैलेंस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जिंक 1 है लेकिन यहाँ पे जिंक 1, और नाइट्रेट देखेंगे यहाँ पे नाइट्रेट NO3 1 है तो NO3 यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला ये होता है NO3 का ट्वाइस। सिल्वर हमारा 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो हम देखेंगे यदि हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे भी हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो NO3 जिंक हमारा किस में टूटेगा, +2 में, और Ag हमारा किस में टूटा है, +1 में, और नाइट्रेट का आयंस जो होते हैं NO3 पर -1 होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जिंक हमारा कितने चार्ज हैं, 2 हैं, सिल्वर 1 है और नाइट्रेट 1 है, तो चार्ज हमको बैलेंस करना होता है, इसलिए हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, इसलिए हमने 2 का गुणा कर दिया यहाँ पे इन दोनों में। अब देखेंगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिखेंगे Al, एल्यूमिनियम का है मेटल है सॉलिड,
फिर देखेंगे कॉपर क्लोराइड CuCl2 कॉपर क्लोराइड, तो CuCl2 एक। अब देखेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कॉपर, तो कॉपर के हमारा क्या हो जाएगा Cu, ये कॉपर मेटल है तो सॉलिड। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे बैलेंस करना सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 3 है, तो इसको पहले आयंस फॉर्म में लिख सकते हैं Al+3। अब कॉपर को तोड़ेंगे तो कॉपर +2 में टूटेगा, और यहाँ पे क्लोरीन हमारा टूटेगा 2Cl- में। अब देखेंगे यहाँ पे एल्युमिनियम हमारा 3 है लेकिन कॉपर +2 है, और क्लोरीन भी, एक क्लोरीन के लिए -1 और 2 के लिए 2। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे बैलेंस करेंगे, तो यदि हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यानी हमको कितना से गुणा करना पड़ेगा 3 से, तो 3 दूना 6, और यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 का 6, यानी हम यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा। चार्ज बैलेंस के लिए चार्ज बैलेंस हमको करना है, तो यहाँ पे बन गया AlCl3 एल्युमिनियम, तो हम देखेंगे 2 Al है तो यहाँ पे लिखेंगे 2Al, यहाँ पे एल्युमिनियम भी 2 हो गया और क्लोरीन भी हमारा 6 हो गया। अब देखेंगे कॉपर हमारा कितना हो जाएगा 3, क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो कॉपर कितना हो गया 3 हो गया। फिर एल्युमिनियम हमारा 2 हो गया, अब क्लोरीन हमारा कितना हो गया 6, तो देखेंगे 6 क्लोरीन और 3 कॉपर और 2 एल्युमिनियम, तो यहाँ पे 2 एल्युमिनियम 6 क्लोरीन और 3 कॉपर, तो यहाँ पे हमारा हो गया सेकेंड नंबर। ये रहा थर्ड नंबर। अब यहाँ पे देखेंगे बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का होगा BaCl2। अब प्लस करेंगे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2, फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए SO4 AQ। अब इसको आयंस फॉर्म में तोड़ूंगा, पहले इसके यहाँ से इस जैसे जैसे यहाँ पे रिएक्शन दिए हैं हम उसका फॉर्मूले से लिख ले रहे हैं। बेरियम सल्फेट BaSO4, अब प्लस हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl। अब बैलेंस करना सीखेंगे, तो पहले हम इसको आयन फॉर्म में तोड़ते हैं, तो बेरियम पे हमारा 2 चार्ज होता है, तो 2 क्लोरीन 2Cl-, 2 सोडियम हम देखेंगे, सोडियम पे +1 होता है और सल्फेट पे 2-, यहाँ पे 2-। अब देखेंगे बेरियम का सल्फेट से, तो बेरियम सल्फेट हो गया, और सोडियम क्लोराइड 2NaCl, तो यानी हमको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा 2NaCl। अब देख सकते हैं दोनों साइड के जो यहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे बेरियम सल्फेट बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया आयन फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। अब दोनों साइड के एटम्स क्या हो गए बैलेंस हो गए। तो ये रहा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो एक नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ ये प्रश्न है। अब देखेंगे यहाँ पे ये जो काफी इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से देखेंगे सेकंड नंबर रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। यहाँ पे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। पहला नंबर हम देखेंगे, पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे देखेंगे बेरियम, यहाँ पे देखेंगे दिस इज LHS, दिस इज RHS, LHS, दिस इज RHS। एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और सभी इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे LHS साइड के एटम्स को लिखेंगे और RHS साइड के एटम्स को अलग लिखेंगे। तो सबसे पहले देखें HNO3 है, तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे और HNO, अब हर एक एटम्स को अलग अलग लिखेंगे। हाइड्रोजन 1 एटम है लिखेंगे, नाइट्रोजन देखेंगे 1 एटम है, और ऑक्सीजन 3 एटम है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। फिर राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी लिखेंगे, तो देखेंगे CaOH। यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम 1 एटम है तो 1 लिखेंगे। ऑक्सीजन देखेंगे 2 का गुणा करेंगे, ऑक्सीजन में तो 2 एटम, और हाइड्रोजन भी 2। अब राइट साइड में देखेंगे तो CaNO3 का ट्वाइस, यानी कैल्शियम 1 एटम है तो 1 लिखेंगे। NO3 देखेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, N में तो नाइट्रोजन हमारा 2 एटम है, ऑक्सीजन हमारा कितना हो जाएगा 6 एटम। यहाँ पे
H2A के लिए देखेंगे H 2 एटम, ऑक्सीजन 1 एटम। अब हम यहाँ से बैलेंस करना सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन देखेंगे, तो हाइड्रोजन इसमें देखेंगे लेफ्ट साइड में 1 और 2 3, यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 3 हैं, और राइट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2 हैं। तो सिंपल तरीके से हम देख सकते हैं कि यदि हम अब इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6। इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, और राइट साइड में हाइड्रोजन हमारा 2 है, तो 2 और यहाँ पे 2। ऑक्सीजन देखेंगे तो 6 + 2 8, यहाँ पे देखेंगे 6 + 2 8। नाइट्रोजन देखेंगे 2 एटम है, नाइट्रोजन 2 एटम। फिर उसके बाद कैल्शियम 1 है, तो कैल्शियम 1, यानी ये दोनों साइड क्या हो गए एटम्स बैलेंस हो गए। यानी हम इसको क्या करना है, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये बैलेंस हो गया। अब हम देखेंगे NaOH H2SO4 Na2SO4 H2O देख सकते हैं। तो इसमें देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने हैं यहाँ पे, और हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे सोडियम हमारा 2 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 है। तो सोडियम 2 है, तो यहाँ पे 2 से हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो जैसे 2 से गुणा करेंगे तो सोडियम हमारा कितना हो गया 2 हो गया, और 2 हो गया तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया H2SO4 और सोडियम 2 SO4। अब देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, तो ऑक्सीजन 4 + 2, तो यहाँ पे 4 1 5, यानी हम 2 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 2 6। हाइड्रोजन देखेंगे तो 2 2 4, यहाँ पे 2 2 4, यानी हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस हो गया, ये भी हमारा बैलेंस हो गया। NaCl देखेंगे सोडियम 1 सोडियम 1, Cl1 Cl1, Ag1 Ag भी 1 है, NO3 देखेंगे NO3 सेम है, तो ये भी हमारा इक्वेशन क्या है बैलेंस है। BaCl2 H2SO4 BaSO4 इसी तरह से आप कर सकते हैं, BaCl2 H2SO4 BaSO4 HCl। इसमें देखेंगे बेरियम 1 एटम है तो बेरियम 1, क्लोरीन 2 एटम है तो क्लोरीन यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे देखेंगे एस सल्फर 1 है तो सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन हमारा बैलेंस नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो ये 2HCl हो जाएगा, और ये इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो सबसे पहले आपको कैसे करना है, इस टाइप से करना है, एक एक करके करना है। हमने इस टाइप से भी बता दिया और यहाँ पे डायरेक्ट भी बता दिया, तो दोनों साइड से आप क्या कम कर सकते हैं कि बैलेंस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।